एवरीवन, वेलकम टू 7 मिनट ट्रिक्स। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। लास्ट तक के सेशन में जरूर बने रहना है। डेफिनेटली यू आर गोना लर्न वेरी fascinating things in this particular session. All those who are new and watching me for the first time, I want to give a gentle reminder that if you have not followed me on an academy, make sure that you all have to follow me on an academy by my name Aisha Rashid. स्पेलिंग सही लिखना और इस फॉलो को जरूर प्रेस कर देना है। सो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द पार्ट ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर इट्स लीगल सिस्टम, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यायपालिका। दैट इज जुडिशरी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार किस चीज के लिए? फॉर इट्स लीगल सिस्टम, दैट इज सो कॉल्ड एज जुडिशरी। नेक्स्ट इट कम्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। जो एटमॉस्फेरिक मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। 12 महीने से याद कर लो, 12 महीने। सो बैरोमीटर क्या हो जाएगा? जो 12 महीने ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है? मेजर करता है, उसे बोलते हैं बैरोमीटर। एंड देन इट कम्स एमीटर। एमीटर का मतलब क्या होता है? इज यूज्ड फॉर मेजरिंग क्या चीज? करंट इन द सर्किट। सो एमीटर क्या होता है? इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट, इज सो कॉल्ड एज एमीटर। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको हम सेटिस्फाई ना कर पाए, ऐसी चाह जिसको हम सेटिस्फाई ना कर पाए, तो वो क्या हो जाएगा? इनसेटिएबल। इनसेटिएबल यानी ऐसी चाहत जिसको हम सेटिस्फाई ना कर पाए। तो जितनी भी सती औरतें होती है, उनकी चाहत को कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। राइट। नेक्स्ट इट कम्स हार्ड बट इजली ब्रोकन। हार्ड तो होता है बट उसको आसानी से तोड़ा जा सके, दैट इज सो कॉल्ड एज ब्रिटल। तो कैसे याद करोगे? जितनी भी लिटिल चीजें होती हैं, देखने में तो लगती है कि बहुत हार्ड है, बट उनको आसानी से क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। हार्ड बट इजली ब्रोकन। राइट। नेक्स्ट कंसिडर टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। कोई भी ऐसी चीज जिसको क्या कंसिडर करा जाए कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? वो क्या चीज हो? ऐसी चीज जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये तो अनइम्पॉर्टेंट है, तो वो क्या होता है? ट्राइवियल। वो क्या होता है? ट्राइवियल। सो याद कर लो, टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर मतलब ध्यान देने योग्य नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? ट्राइवल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ट्राइवल। ट्राई, 3 लोग जो है ना, ये तीनों लोग जो हैं, ये अनइम्पॉर्टेंट है, इनको मतलब ध्यान ही नहीं देना। ट्राइवल कैसे याद करोगे? तीनों लोगों को ध्यान नहीं देना है। राइट। नेक्स्ट इट कम्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके, दैट इज सो कॉल्ड एज एलिजिबल। उसको क्या बोलते हैं? एलिजिबल बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा? एलिजिबल। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? एलिजिबल। राइट। एलिजिबल का मतलब क्या होता है? यू आर एलिजिबल टू दिस पोस्ट। इसका मतलब क्या होगा? तुम इस पोस्ट के लिए क्या हो? इस पोस्ट के लिए तुम योग्य हो। राइट। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, तो इसको सुनाई ना दे, वो होता है इनऑडिबल। जो सुनाई दे वो क्या होता है? ऑडिबल। और जो सुनाई ना दे वो क्या होगा? इनऑडिबल होगा। राइट। नेक्स्ट इट कम्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट ना कर पाए, जिसको हम सही ना कर पाए, जिसको हम क्या ना कर पाए? सही ना कर पाए, वो क्या होता है? इनकॉरिजिबल। वो क्या होता है? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल। जो लोग कॉलेज में होते हैं ना, उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। कॉलेज में पहुंच गए, स्कूल वाले बच्चों को तो भाई ठीक किया जा सकता है, छोटे छोटे पुन्ने पुन्ने होते। तो इनकॉरिजिबल यानी कि कैसे याद करोगे? इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकॉरिजिबल। कॉलेज वालों को करेक्ट नहीं किया जा सकता है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, भैया सोते समय, जानते हो ना बूढ़े लोगों की ज्यादातर आदत हो जाती है, बोलते रहेंगे, रात में सो रहे हो चल लेंगे, है ना? कुछ लोग होते हैं बोलते हैं, वो क्या होते हैं? सोमनाक्युलिस्ट। और जो लोग वॉक करते हैं वो लोग क्या होते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट। सोमना जो लड़की है ना, सोमना जो लड़की है, ये क्या करती है? सोते समय चलती है। सोमना जो लड़की है, ये क्या करती है? सोते समय ये क्या करती है भाई? चलती है। सोते सोते ये चलती है। भाई कमाल की है। सोते सोते ये क्या करती है? चलती है। सोमनाबलिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इट कम्स, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड और भी लिखा हुआ है, पेडेस्ट्रियन। जो पद यात्रा करते हैं, जो पैदल चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब और ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? ओमनीपोटेंट का मतलब होता है हैविंग द स्किल और एबिलिटी टू डू एवरीथिंग,
भैया ये लोग जो ओमनी होते हैं ना, ये इनके अंदर ये दे कैन डू एवरीथिंग, हैविंग द स्किल और एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, सो कॉल्ड एज ओमनीपोटेंट। फिलैंथ्रोपिस्ट फिर क्या होता है? अ रिच पर्सन हु हेल्प्स अ पुअर, और उन लोगों की एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा रिच पर्सन जो गरीबों की हेल्प करता है। जो किसकी हेल्प करता है? गरीबों की हेल्प करता है, और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी हेल्प करता है, स्पेशली खास तौर से पैसे देकर। उसे क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ओके, उसे क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। Next it comes a place where fruit trees are grown. A place where fruit trees are grown उसे बोलते हैं ऑर्चार्ड। उसे क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड बोलते हैं, जहां पर फ्रूट ट्रीज क्या होते हैं? उगाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रूट ट्रीज उसे क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इट कम्स, आई होप सो कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। देखो इक्विपमेंट्स में कभी एस नहीं लगता है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसे बोलते हैं आर्सेनल। उसे क्या बोलते हैं? आर्सेनल बोलते हैं। A place for storing guns or military equipment are so called as arsenal. सेना कैसे याद करोगे? सेना से याद करोगे, और सेना जो है वो क्या करती है? अपने इक्विपमेंट्स रखती है, और सेना अपने क्या रखती है? मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखती है। अ प्लेस वेयर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर केप्ट, उसे बोलते हैं आर्सेनल। तो और सेना से तुम लोग याद कर लोगे। अच्छा, अब बात करते एवियरी की और एपियरी की। यहाँ पर जहां पर बर्ड्स रखी जाती है उसे बोलते हैं एवियरी, और एपेरी क्या होता है? जहां पर बीज रखती है। तो वेरी, वेरी से याद करोगे ये, वेरी बर्ड्स। देखो जहां पर बर्ड्स रखी जाती है तो वो क्या होगा? वेरी, अ वेरी। ठीक है, ऐसे याद करो, वेरी यानी बर्ड्स। और तुम लोगों को बर्ड्स ज्यादा दिखती हैं, बोलो दिखती हैं कि नहीं दिखती? हाँ मैम। सो बर्ड्स ज्यादा दिखती हैं तो वेरी दिखती हैं, इसलिए वो एवेरी हो जाएगा। और बीज के लिए क्या याद करोगे? आप। बीस के लिए कैसे याद करोगे? आप। ठीक है, अब वेरी कैसे याद करोगे? वेरी, वेरी क्या दिखती है? बर्ड्स दिखती हैं, तो क्या हो जाएगा? अवेरी हो जाएगा। एपेरी कैसे हो याद करोगे? आप से याद करोगे, और क्या हो जाएगा? बीस हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं अन अकेडमी पर जाके डू फॉलो मी राइट नाउ, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज दिस रेफरल कोड Aisha10। विद दिस यू विल गेट एट इंस्टेंट 10% ऑफ। कैसे जाना है? इंस्टॉल करना है और ओपन कर देना, अपना फ़ोन नंबर डालना है, OTP वेरीफाई हो जाएगा, तो इस नाम को फॉलो कर लेना है। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तुम लोगों को, सो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड Aisha10 लगा दोगे, लिख के आएगा हैव अ रेफरल कोड, तो तुम लगा देना Aisha10। 12 मंथ्स का ले या 24 मंथ्स का ले, 12 मंथ्स का, साल का पहला महीना चल रहा है, जनवरी चल रहा है, 12 मंथ्स का ले लो, एटलीस्ट 12 मंथ्स का लेना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, and have a nice day ahead.